दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, दोस्तों जो संबंधित है समास चैप्टर से। देखिए समास को हम लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ रहे हैं और बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अव्ययी भाव समास के बारे में और यहां से संबंधित जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं, चाहे आपका एग्जामिनर आपको कितना भी फंसाने की ठान लिया हो, मैं आपको उबारने के लिए तैयार हूं दोस्तों। और आज इस क्लास में हम लोग अव्ययी भाव समास से संबंधित तमाम तथ्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर हो पाई। अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिएगा और सबसे आसान बात यह है कि हर सवाल का उत्तर अव्ययी भाव समास है, ऐसे में आपका फायदा है। चलो कोई बात नहीं, आज फायदा है ना, जिस दिन इस चैप्टर का मिक्स सवाल कराऊंगा उस दिन दोस्तों फायदा मेरा होगा। क्यों? क्योंकि उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए मैं आपके सामने ऐसे ही कठिन सवालों को लेकर हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो आज बहुत सारे सवाल यहां पर दे रहा है स्क्रीन पर, उन सभी सवालों को पढ़ते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। यह फाउंडेशन बैच जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करते हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि सर यूट्यूब के माध्यम से हमारी अच्छी तैयारी हो जा रही, तो हमें सर इस बैच को नहीं ज्वाइन करना है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरे में पूरा नंबर आपको मिले, 100 में 100 नंबर आपको मिले, तो इसके लिए दोस्तों ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल आते किस तरह के हैं जरा अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर हिंदी से। यहां दोस्तों जैसे ये जो अव्ययी भाव समास होते हैं ना, ये जो सवाल आपको लिख रहा है ये हिंदी से बनते हैं। कभी दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि ये संस्कृत से बनते हैं, कभी मिश्रित भी देखने को मिलता है, कभी विदेशी भाषाओं से भी कई सारे शब्द दे देता है। होता सब में अव्ययी भाव समास ही है। और एक चीज और याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास की पहचान है। क्या पहचान होता है दोस्तों? अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होता है दोस्तों? इस समास का जो मूल पहचान होता है वो याद रखेंगे। पहला पहचान क्या है कि प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय होता है, या फिर दूसरे तरीके से मैं इसको कह दूं कि प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। ठीक है, या तीसरे तरीके से कह दूं कि प्रथम पद उपसर्ग होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। देखिए सब एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। ये आपके लेवल पर हो सकता है अलग अलग बातें हो, लेकिन है एक ही बात। ठीक है, या फिर पुनरावृत्ति, जहां कहीं भी दोस्तों पुनरावृत्ति हो जाए ना, याद रखिएगा वहां भी जवाब क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जनरली आप क्या करते हो? खाली उपसर्ग को रटते हो। ठीक है, कि पहला पद उपसर्ग होगा तो अव्ययी भाव समास होगा, या पहला पद अव्यय होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन आप ये नहीं पढ़ते कि अगर कहीं पर पुनरावृत्ति होता है तो भी दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है, या कोई भी पद अगर पहला पद अपरिवर्तनीय है। 5वें नंबर पे लिखने का जगह नहीं, आप लिख लो अपने कॉपी में, नहीं तो मैं लिख ही देता हूं दोस्तों। सुनना, यहां पे लिख दे रहा हूं 5वें नंबर पे, याद रखेगा पहला पद अपरिवर्तनीय, पहला पद क्या हो दोस्तों? परिवर्तनीय हो तो भी दोस्तों जवाब क्या होगा? तो भी जवाब आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। याद रखेंगे। इतनी चीजें पढ़ने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं आगे स्टडी करने और ये समझने कि सवाल कैसे कैसे मिलते हैं। ठीक है, जैसे सवाल एक लिखता है दोस्तों अनजाने। ठीक है, अनजाने या फिर अनजाना लिख दिया तो अनजाने में आप जानते हैं दोस्तों ये अन है, भरपेट में भर उपसर्ग होता है। रातों रात में तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे और ऐसे में आप हो जाते परेशान कि सर रातों रात में क्या किया जाए। ठीक है, सुनिए मैंने आपसे क्या समझाया कि पहला पद अव्यय हो सकता है, पहला पद उपसर्ग हो सकता है, पहला पद अपरिवर्तनीय हो सकता है, या फिर पहले पद की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। इन सभी केसेस में उत्तर क्या होगा? हमेशा हमेशा एक ही जवाब होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे अनजाने, अब समास विग्रह क्या होगा? तो अनजाने का समास विग्रह होता है बिना जाने, बिना जाने या बिना जानकार। ठीक है, बिना जाने या फिर बिना जानकार को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनजाने कहते हैं। भरपेट का मतलब क्या होता है? पेट भरकर। क्या हो जाता है दोस्तों? भरपेट का मतलब पेट भर कर हो जाता है। रातों रात का क्या हो जाता है? रात ही रात में, रात ही रात में। देखिए ये समास विग्रह है। समास विग्रह तो करके आप क्या करते हैं? छोटे से शब्द को बड़े रूप में चेंज करते हैं। जिस तरह से संधि विच्छेद को क्या करते हैं? संधि विच्छेद में क्या होता है कि दो बड़े शब्द को छोटा किया जाता है, यहां छोटे को बड़ा किया जाता है। यही समास विग्रह है। जैसे बार बार दे दिया तो बार बार में हमेशा क्या लिखना चाहिए दोस्तों? बार बार इस तरह से होगा। और बार बार दोस्तों
क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पुनरावृत्ति है। और आप जानते हैं कि कहीं भी अगर पुनरावृत्ति आ जाए ना तो वहां भी जवाब क्या होगा, अव्ययी भाव समासी होता है, ये होता है। लेकिन इस बार बार को हम बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा प्रत्येक बार। बार बार का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बार होता है। ऐसे धीरे धीरे का मतलब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे। यहां पर एक डैश की जरूरत है दोस्तों, यहां भी डैश की जरूरत है, ठीक है। धीरे धीरे का क्या कर सकते हैं दोस्तों, धीरे धीरे मतलब आहिस्ता आहिस्ता, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल धीरे। इसका समास विग्रह क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल धीरे कर सकते हैं। उसी तरह से अगला दे रहा दोस्तों, विवेक पूर्वक। आप कोई भी काम विवेक पूर्वक कीजिए, विवेक मतलब सोच समझ के कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, विवेक पूर्वक। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, विवेक के साथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, विवेक के साथ। देखिए तथ्य यहां पर क्या छिपा हुआ है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि इन सभी सवालों में जवाब क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। क्या है दोस्तों, ये अव्ययी भाव समास है। इसको याद रखिएगा, चाहे कोई सा भी लेंगे दोस्तों, जवाब क्या मिलेगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। सब के सब में क्या है, अव्ययी भाव समास है। आज पढ़ लो, कल की क्लास में दोस्तों जब मैं आपको मिक्स सवाल कराऊंगा तब इसी में से सवाल दूंगा और आपको ढूंढना रहेगा। यह हिंदी से बना हुआ है। इसी तरह दोस्तों संस्कृत के उपसर्ग से बनता है, जैसे लिखा है यथा साध्य, ठीक है। तो यथा साध्य, यथा माने होता है के अनुसार या के अनुरूप, इस तथ्य में इसको लिया जाता है। तो यथा साध्य का मतलब क्या होता है, जितना साधा जा सके, जितना भी यथा साध्य मतलब जितना साधा जा सके, ठीक है। और समास यहां पर कौन सा होता है दोस्तों, तो इन सभी में समास क्या है, याद रखेंगे अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है, क्यों, ये पहला पद अव्यय है। यथा क्या है, अव्यय है। यथा शक्ति में यथा क्या है, अव्यय है। यथा क्रम में यथा क्या है, अव्यय है। प्रत्येक में याद रखेगा प्रति क्या है दोस्तों, ये उपसर्ग है। आजीवन में आ उपसर्ग है, आजन्म में आ उपसर्ग है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय में, मैंने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। यथा शक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार, जितना शक्ति हो उसके अनुसार, या फिर शक्ति के अनुसार, ये भी कह सकते हैं। कई लोग अलग अलग तरीके का समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे हमने दिया शक्ति के अनुसार, किसी को लग रहा है सर इसका होगा कि जितना शक्ति हो उसके अनुसार, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथा क्रम, तो याद रखेगा क्रम के अनुसार। यथा क्रम मतलब क्रम के अनुसार, ये हो सकता है ना। उसी तरह से प्रत्येक का मतलब क्या हो जाता है, प्रति एक। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रति एक। ने प्रति एक कहिए, चाहे हर एक कहिए, ठीक है, हर एक कहिए, तो ये भी हो सकता है। आजीवन मतलब होता है दोस्तों जीवन भर। आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर, कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। आजन्म, याद रखेगा जन्म से पहले। आजन्म का मतलब क्या होता है, जन्म से पहले, ठीक है। आजन्म, आजन्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, जन्म से पहले कर सकते हैं, या फिर नहीं, जन्म, आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। आजन्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, जन्म से लेकर। जरा सुधार करिएगा यहां पर, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, जन्म से लेकर, ठीक है, कि मैं आजन्म आपके साथ रहूंगा। तो जन्म से लेकर के जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए, मैं तब तक साथ रहूंगा। तो दोस्तों इन सभी में भी क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, यहां भी जवाब क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको कितना भी परेशान करे एग्जाम में, ठीक है, आप थोड़ा फोकस होके रहेंगे और चीजों को समझे रहेंगे ना, तो फिर गड़बड़ी नहीं होगी, सब सही सही जवाब आप दे पाएंगे। बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। और आज तो ऐसे भी हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया। आगे देखिए, इसी तरह से जैसे हमने हिंदी से पढ़ा, संस्कृत से पढ़ा, वैसे उर्दू से भी कई सारे अव्ययी भाव समास देखने को मिलते हैं। तो जरा देखते हैं दोस्तों, ये उर्दू से अव्ययी भाव समास कौन कौन से हैं। जैसे यहां पे लिखा हर रोज, ये अव्ययी भाव समास है। दरअसल में दर है, बेवफा में बे है, या बेफायदा हो गया, बेवफा हो गया, बेशक हो गया, साल दर साल, याद रखेगा, और नाहक, ठीक है, कि मैंने नाहक ये काम किया, ठीक है। तो ये होता है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहां पर किस तरह से होगा समास विग्रह। जैसे लिखा है दोस्तों हर रोज, क्या लिखा है, हर रोज लिखा है। तो हर रोज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन, यही तो होता है। हर रोज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन। ऐसे दरअसल लिखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, असल में। दरअसल का क्या हो जाता है, असल में, ये समास विग्रह हो जाता है। बेफायदा यानी बिना फायदा, बिना फायदा के या बिना फायदा, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, बेफायदा। तो बिना फायदा के हो जाता है। बेशक यानी बिना शक के, ठीक है। बेशक का मतलब क्या होता है, बिना शक के। इसी तरह से साल दर साल यानी प्रत्येक साल की बात कर रहा है, ठीक है, प्रत्येक
प्रत्येक साल यानी साल दर साल बीतते गए, प्रत्येक साल बीतते गए। नाहक मतलब बिना हक के, जी हां दोस्तों, बिना हक के। देखिए इन सब जो दे रहा है ना, ये सभी के सभी में एक ही जवाब है। और मैंने फिर से आपको समझाया कि यहां भी क्या होगा दोस्तों, ये अव्ययी भाव समास है। क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। ये आप समझ कर रहिएगा, कठिन नहीं है, आप खाली पढ़ते चलिए। दोबारा दोस्तों जब कभी एग्जाम में आपको मिलेगा ना, आप समझ जाएंगे। ये दोस्तों उर्दू से निकले हुए कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। यही आपको ध्यान देना, ठीक है, उर्दू से पैदा हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने हिंदी वाले शब्द देखा, हम लोगों ने संस्कृत वाले शब्द से निर्मित शब्द देखे, और हम लोगों ने उर्दू से निर्मित शब्द भी देखा। अब दोस्तों मैं मिश्रित से निर्मित शब्द कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, और यहां भी क्या होता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये मिश्रित वाले शब्द हैं। ठीक है, तो आइए उन मिश्रित वाले शब्दों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मिश्रित वाले शब्द क्या है सुनिएगा। जैसे लिखा है अवसरानुसार, इसका मतलब होता है दोस्तों अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, यहां भी अव्ययी भाव समास है। उसी तरह से लिखा प्रतिपल, यानी प्रत्येक पल, प्रत्येक पल, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, हर पल। ठीक है, हर पल। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा। यथोचित का मतलब क्या हो जाता है, जितना उचित हो उतना, जितना उचित हो उतना, इसको कहते हैं यथोचित। ठीक है, यथोचित की जितना उचित है उतनी बात की जाए। ठीक है, अकारण यानी बिना कारण के, यहां पर यथो है, यहां पर प्रति है, यहां पर अ है। अ जहां लग जाता है नकारात्मक उत्तर आता है, यानी बिना कारण के, अकारण। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, बिना कारण के, बिना कारण के अकारण। ठीक है, आपात किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपात में आ है, याद रखेगा। आपात देखिए एक शब्द होता है, हम लोग पढ़ते हैं आपाद मस्तक, तब वहां कहते हैं कि पाद यानी पैर से लेकर मस्तक तक। ठीक है, लेकिन जब आपके सामने आपात दिया है, इसका मतलब यहां मस्तक की बात नहीं हो रही, तो अपने मन से मत लीजिएगा, सीधे लिखिएगा पैर से लेकर, पैर से लेकर, इसे कहते हैं आपाद। ठीक है, पैर से लेकर। हर घड़ी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक घड़ी। हर घड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक घड़ी। दोस्तों ये सब देकर आपको बताना क्या चाह रहा है दोस्तों, बताना यही चाह रहा है कि इन सभी में कौन सा समास है दोस्तों, याद रखिएगा इन सभी में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, यही आपको देखना है। तो परीक्षा में कभी भी इन शब्द को देखिएगा तो आप क्या समझ जाइएगा कि उत्तर क्या है, अव्ययी भाव समास है। उत्तर क्या है, अव्ययी भाव समास है। ये 4 तरीके के दोस्तों होते हैं। अच्छा सर, अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब आगे तो दोस्तों कुछ और मिश्रित के सवाल देख लो, फिर मैं आपको मिक्स ही करा देता हूं। ठीक है, तो आइए यहां पर फिर से हम कुछ अव्ययी भाव समास के शब्दों पर दोस्तों चर्चाएं करते हैं और देखते हैं कि यहां पर आपको जवाब किस प्रकार देना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको पढ़ना ध्यान दीजिएगा। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए कि इसी से मजा आ जाता है। ठीक है, लाजवाब में दोस्तों ला मिल गया, तो लाजवाब में क्या हो जाएगा, जिसका जवाब नहीं। याद रखेगा, लाजवाब यानी जिसका जवाब नहीं, उसी को तो कहते हैं दोस्तों कि लाजवाब है। मरणोपरांत यानी मरणोपरांत दोस्तों ये 2 शब्दों से मिलकर बना, मरण धन उपरांत। अगर संधि देखेंगे दोस्तों तो ओ लगा है, ए ओ अर किसकी पहचान है, गुण संधि की पहचान है। इस प्रकार मरणोपरांत में गुण संधि है, यानी मरने के उपरांत, उपरांत यानी बाद, यानी मरने के बाद या मरने के उपरांत। ठीक है, तो यहां क्या कर सकते हैं दोस्तों, मरने के उपरांत, उपरांत कहिए चाहे उपरांत को आप बाद लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही दोस्तों अनुगमन में क्या हो जाएगा, अच्छा अनुगमन दोस्तों, गमन माने क्या होता है, जाना, और अनु माने होता है पीछे, तो किसी के पीछे पीछे चलने को क्या कहा जाता है, अनुगमन कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप यहां लिख सकते हैं पीछे पीछे चलना, क्या लिख सकते हैं, चलना। इसी चलना को दोस्तों गमन कहा जा रहा है यहां पर, तो पीछे पीछे चलना क्या कहलाता है, अनुगमन कहलाता है, याद रखेगा। या फिर इसे गमन के पीछे गमन भी कर सकते हैं, अनुगमन। ठीक है, तो उसे भी याद रखेगा। इसी तरह से लिख रहा है प्रतिफल, प्रतिफल का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा फल के बदले फल, फल के बदले फल। जी हां दोस्तों, इसे प्रतिफल कहते हैं कि हमें हमारे कर्म का फल मिला, हमारा प्रतिफल मिला है, याद रखेगा। अत्याधुनिक को क्या कहते हैं दोस्तों, अत्याधुनिक को कहा जाता है आधुनिक से भी आधुनिक, आधुनिक से भी आधुनिक, इसी को कहा जाता है दोस्तों अत्याधुनिक। मतलब हमारे यहां अत्याधुनिक अधिकार औजार हैं या फिर जो है चीजें हैं, तो अत्याधुनिक मतलब आधुनिक से भी ज्यादा आधुनिक यहां बात हो रहा है। ठीक है, दानार्थ मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दानार्थ का संबंध तो दान से है, लेकिन दानार्थ में एक शब्द है दोस्तों दान धन अर्थ, तो जिसका संबंध दान से हो, यहां पे आप कह सकते हैं कि दान के लिए, या जिसका संबंध दान से हो। इन सभी में दोस्तों कौन सा समास है, यही तो हमको पहचान करना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां
यहां भी अव्ययी भाव समास ही है। कौन सा है दोस्तों? यहां भी अव्ययी भाव समास है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर ये सवाल कभी परीक्षा में मिल जाता आपसे तो आप अपना जवाब क्या देंगे दोस्तों? सीधे सीधे अव्ययी भाव समास दीजिएगा। देखिए मेरे साथ बने रहिए, मैं परीक्षा के जितने भी सवाल आते हैं उन सभी सवालों पर चर्चा कर रहा हूं और देख रहा हूं दोस्तों कि कैसे कैसे सवाल आपको मिल सकते हैं एग्जाम में और कैसे आप फंस सकते हैं। ठीक है, उनसे आपको बचाने का प्रयास करूंगा। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई और मुझे लगता है कि आपके पास आपकी अपनी हिंदी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यहां 5000 से अधिक सवाल दिए गए जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आप नितिन सर से हिंदी पढ़ रहे हैं और बहुत मजा भी आ रहा हो तो कम से कम हिंदी की किताब तो लेके रखिए, क्योंकि अगर ये हिंदी की किताब और 500 पेज की किताब है, बच्चे पता है यहां पे कमेंट करते हैं, कहते हैं यार कि 500 पेज की किताब सर मैं आपको 299 रुपए में दोस्तों ये किताब अवेलेबल है। और उसके बाद भी बच्चों को लगता है अच्छा 299 में अलग से आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना, आप भारत के किसी कोने में मंगाइए। ठीक है, वो किताबें दोस्तों 299 में ही मिलेंगी आपको, भारत के किसी कोने में, चाहे आप हमसे 5 किलोमीटर की दूरी पर हुई, चाहे आप मुझसे जो है 5000 किलोमीटर की दूरी पर रहिए, कहीं भी किताब 5000 पे तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 2000 2500 3000 किलोमीटर कहीं भी रहेंगे दोस्तों तो ये किताब 299 में है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर बड़ी महंगी किताब। एक बात बताओ, आपके यहां फोटोकॉपी कितने रुपए में होता है? आप अपने आधार कार्ड का जीरोक्स लेने जाते हो कितने रुपए में होता है? 1 रुपए। अब तो 50 पैसे चलते नहीं है तो 1 रुपए में जीरोक्स होता है। आप 500 पेज की किताब का अगर जीरोक्स कराते, फोटोकॉपी कराओगे तो कितने रुपए खर्च करोगे बताओ? सीधा सीधा कम से कम सर 500। बहुत कोई आपका नातेदार होगा, रिश्तेदार होगा, 100 रुपया कम ले लेगा, 400 रुपए लेगा ना। अब बताओ 400 रुपए में आप फोटोकॉपी करा रहे हो, उससे अच्छा आप किताब ही ले लो ना, उससे अच्छा क्या। अब बच्चों को लगता है सर महंगा है, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या महंगा है। आप देखो ना क्या महंगा है। आरो परीक्षा के लिए दोस्तों किताबें बनी हुई हैं, ये किताबें दोस्तों 175 रुपया में अवेलेबल है। ठीक है, 175 रुपया में, और कितने पेज की दोस्तों? तो लगभग मान के चलो 250 पेज की किताब है। अब बताओ 175 रुपए में 250 पेज की किताब कहते हैं महंगी है भाई। अब इससे सस्ता क्या कर दें भाई? नितिन सर को जीने खाने दोगे कि नहीं जीने खाने दोगे, या सब पैसा हम ही से बचा लोगे? कुछ तो यार थोड़ा सा सहयोग करो। आप लोगों को तो चाहिए कि जो इंसान अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, अपना सब कुछ ज्ञान बांटने को तैयार है, कम से कम उसके साथ तो हम अच्छे से पेश आए कि सर 299 का हम 100 रुपया और आपको देते हैं, ऐसे ही देते हैं। हाँ, कभी ये भावना भी आएगी? मैं तो हमेशा इस भावना को लेकर चलता हूं ना कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर दे दूं। कभी मैं तो नहीं सोचता कि मैं चीटिंग कर लूं, मैं कोई चीज ना बताऊं, मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचता। फिर कभी आप भी ऐसा सोचा करिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। बुरा लगा भैया तो क्षमा चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल दे रहा दोस्तों, काम ही काम। ये काम ही काम का क्या होता है? जैसे हमने पीछे पढ़ा था रातों रात, पीछे हमने पढ़ा था रातों रात, और रातों रात का क्या होता है दोस्तों? रात ही रात में। क्या होता है दोस्तों? रात ही रात में, यानी रातों रात उसके यहां चोरी हो गई तो रात ही रात में जो है पूरा घर खाली हो गया। वहां पर क्या होता है? बेभाव समास। मैंने ये भी बताया था कि कहीं भी पुनरावृत्ति अगर आपको दिख जाए तो पुनरावृत्ति में भी दोस्तों क्या होता है? बेभाव समास होता है। जैसे पीछे आपने एग्जाम्पल भी लिया कि धीरे धीरे ये क्या दोस्तों यहां पर पुनरावृत्ति है, तो दोस्तों यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से काम ही काम मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? काम ही काम का मतलब है बहुत काम या बहुत अधिक काम। ठीक है, बहुत काम, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमारे पास काम ही काम है मतलब बहुत अधिक काम है, तभी तो हम उसे कह रहे हैं काम ही काम। इस तरह से कर सकते हैं। तो समास विग्रह इसका ही निकलेगा। लूटम लूट का मतलब क्या होता है? तो लूटम लूट का मतलब होता है निरंतर लूट, निरंतर लूट होता है। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा सर ये नहीं हो सकता कि लूट के बाद लूट, लूटम लूट का मतलब होता है लूट के बाद लूट। बिल्कुल होता है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। क्यों घबरा रहे हो? हम समास विग्रह अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। किसने कहा कि रटना है? हिंदी रटने वाला विषय नहीं, हिंदी भाषा है, इसको समझना है। ठीक है, आगे देखिए, घर घर। हम चुनाव का प्रचार घर घर करेंगे। घर घर मतलब प्रत्येक घर, घर घर का मतलब प्रत्येक घर। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर हम लिखेंगे हर एक घर। क्या लिखेंगे? हर एक घर। ठीक है भैया, तुम अपना लिख लो, हम प्रत्येक घर लिख रहे हैं, हमें हर एक घर लिख रहे हैं, मतलब तो एक ही है ना, अर्थ आपको पकड़ना है। सर चुल्लू भर पानी में डूब मरे, जिसको हिंदी नहीं समझ में आती और नितिन सर की हिंदी नहीं समझ में आती, सर ऐसे बच्चे चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुल्लू भर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चुल्लू भर, ये तो चुल्लू इसको बोलते हैं भर, लेकिन इसका समास विग्रह क्या करें? तो चुल्लू भर को सर मुट्ठी भर तो कह नहीं सकते, तो उसको क्या किया जाए दोस्तों? तो चुल्लू भर को कहा जाता है केवल चुल्लू।
केवल चुल्लू, केवल चुल्लू मतलब केवल चुल्लू भर पानी में डूब मरे, इसलिए ऐसा होता है। रात भर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रात भर या दिन भर, इसका मतलब हो गया पूरी रात। मैं रात भर सर जागता रहा, मैं रात भर वीडियोस देखता रहा, यानी पूरी रात देखता रहा। तदुपरांत मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर शब्द तद, और तद का मतलब होता है उसके, क्या होता है उसके। और उपरांत, उपरांत जो सब लिखा है दोस्तों, तो उपरांत का मतलब क्या होता है बाद, यानी उसके बाद। तदुपरांत मतलब क्या हो गया, उसके बाद हो गया, सीधा सीधा, ठीक है, याद रखेंगे। कुल मिला जुला के मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है सर कि इन सभी में क्या है, अव्ययी भाव समास है। मुद्दा क्या है दोस्तों, कि इन सभी में अव्ययी भाव समास है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कि इस तरह के कभी सवाल दिखेंगे तो परेशान मत होइएगा, ऐसा नहीं कि लिखा है घर घर, बच्चों को लगा डैश लगा, डैश जहां रहता है वहां द्वंद्व समास होता है, ई का याद कर लिए, ठीक है। ये सब पुराना मेथड है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है सब मेथड, आपके लिए नहीं है। आप तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, और आपके लिए बेहतर चीजें बतानी पड़ेगी भाई, लीक से हटकर बताना पड़ेगा, नया बताना पड़ेगा। वो डैश देकर आप काम किए तब तो डैश में ही निपट जाओगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बचाव करना है। आगे बढ़िए, लिखा दोस्तों कृत कृत्य। देखिए कृत कृत्य का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पर लिखा होता है किताब में कृत्य कृत, नहीं, पहले कृत रहेगा बाद में कृत रहेगा। इसका मतलब होता है दोस्तों किया गया कार्य। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है किया गया कार्य, कृत कृत्य, ठीक है। यहां भी अव्ययी भाव समास है। प्रत्युपकार, यहां पर प्रति उपसर्ग लगा है, और प्रति को देख करके आपने बता दिया कि सर यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर अव्ययी भाव समास है। लेकिन कैसे, जब इसका आप वो करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तब क्या आएगा, तो प्रत्युपकार का मतलब होता है बदले में उपकार, ठीक है, बदले में उपकार, यानी उपकार के बदले उपकार, ठीक है। आप कह सकते हैं, ऐसे मत लिखिए आप, बल्कि यहां लिख लीजिए उपकार के बदले उपकार, उपकार के बदले उपकार, ठीक है। उपकार के बदले उपकार को आप प्रत्युपकार कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिखा रहा है कि सर जिंदगी में भागम भाग है, ठीक है। तो भागम भाग का मतलब क्या होता है, निरंतर भागना। भागम भाग का मतलब क्या होता है, निरंतर भागना होता है। प्रतिशत मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रतिशत आप ये गणित में पढ़ते हैं दोस्तों, प्रतिधन शत से बना हुआ प्रतिशत, ठीक है। और इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 में, क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक 100 में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में, ठीक है, या प्रत्येक शत या प्रत्येक 100 कर सकते हैं, ठीक है। यावत जीवन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यावत जीवन का संधि विच्छेद होता है यावत धन जीवन, यही त जाकर के सॉरी हाँ, यावत जीवन, ठीक है। यावत जीवन का क्या होता है, यावत जीवन होता है, ठीक है। त करेंगे नहीं, त नहीं होता है, ठीक है। बताइए, यावत त करेंगे तो त करेंगे तो त थ द तो होता नहीं है, यावत जीवन, ठीक है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे बताइए, यावत जीवन का संधि विच्छेद क्या होगा, सोच समझ के बताइए। यावत जीवन का जहां पर 2 बार हो जाता है तो यावत च किया जाए, क्या, सोच समझ के बताइए। यावत जीवन का क्या हो जाता है जवाब। खैर आइए इसकी बात करते हैं। यहां पर जब समास विग्रह करेंगे तो यावत जीवन मतलब होता है जीवन पर्यंत। यावत जीवन का मतलब क्या होता है, जीवन पर्यंत, ठीक है। यह आप मुझे बताइए जरूर से संधि का, ठीक है। सहगमन का मतलब क्या होता है, सह माने होता है साथ, सह माने क्या होता है दोस्तों, सह माने यहां साथ होता है, और गमन माने चलना होता है, ठीक है। गमन का मतलब क्या होता है, चलना, यानी साथ चलना। खैर ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर समास कौन सा दोस्तों, यहां समास है अव्ययी भाव समास। इसको बताने के पीछे जो इतनी बड़ी कहानी है वो केवल यही दोस्तों कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि समास कौन सा है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है सपरिवार। सपरिवार में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सपरिवार मतलब होता है परिवार के साथ। सपरिवार मतलब भैया आप सपरिवार हमारे विवाह में पधारिएगा, मतलब परिवार के साथ, ठीक है। यथा समय, तो यथा समय क्या कहा जाता है दोस्तों, जितना समय हो उतना। यथा समय आप अपना दीजिएगा तो जितना समय हो उतना, ठीक है, जितना समय हो उतना, या यथा समय पढ़िएगा तो जितना उतना। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है। इसको आप ये भी कर सकते हो समय के अनुसार, इसको क्या कर सकते हैं, यथा समय, जितना समय उतना, या समय के अनुसार भी बोल सकते हैं। उसी तरह से यथाशक्ति, तो इसको क्या कर सकते हैं, शक्ति के अनुसार भी लिख सकते हैं, शक्ति के अनुसार भी कर सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, जितना शक्ति हो उतना। यथाशक्ति हमें अपना काम करना चाहिए, जितना शक्ति हो उतना, जितना शक्ति हो उतना। दोनों सही है, दोनों सही है, कोई घबराने वाली बात यहां पर नहीं है। अनुरूप मतलब क्या होता है, तो रूप का रूप, ठीक है, रूप
का रूप, रूप का रूप मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, चाहे आप इसे रूप का रूप कहिए मतलब उसी के अनुरूप है, या फिर इसे क्या कर सकते हैं, रूप के अनुसार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रूप के अनुसार। अलग अलग लोग अलग अलग तरह का समास विग्रह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। निडर में क्या हो जाएगा दोस्तों, निडर मतलब बिना, हम निडर है मतलब बिना डर के, निडर का मतलब क्या है, बिना डर के, और हिंदी से तो आप निडर ही रहिए। सामिस मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए सामिस में एक शब्द छिपा है आमिष, आमिष मतलब होता है मांस, और आमिष होता है, आमिष का मतलब मांस होता है। अब ये सामिस लिख रहा है तो सामिस का समास विग्रह क्या होगा, तो सामिस में से स धन आमिष को अलग कर लीजिए, जैसे परिवार से स को अलग करके सपरिवार कर लिए, उसी तरह से। तो देखिए यहां पर मिश मतलब क्या हो जाता है, मिस वैसे जो मूल शब्द है ये मांस को कहा जाता है, तो सामिस मतलब क्या हो जाता, मिस के साथ मतलब मांस के साथ, इसी को हम क्या कहते हैं, सामिस कहते हैं। इसका विपरीत क्या होता है, निरामिष होता है। सामिस का विपरीत क्या होता है, आमिष सामिस एक ही चीज है, निरामिष इसका क्या होता है दोस्तों, विपरीत माना जाता है। फिलहाल आपका जवाब इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कि यहां पर हमको खाली यह पहचानना है कि समास कौन सा है, तो हम जो है बताएंगे कि यहां पर समास क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। इन सब में दोस्तों क्या है, अव्ययी भाव समास है। हमें केवल इतना ध्यान देना है क्योंकि आगे जो परीक्षा में आएगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो जब मैं मिक्स सवाल आपको कराऊंगा ना, अभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर में आप एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट समझ लो कि कहां क्या आता है। और ये सब सवाल ना बार बार परीक्षा में आते हैं, जब बार बार आते हैं तो मुझे लगा क्यों ना इतना रिपीट अगर हो रहा है तो क्यों ना परीक्षा के लिए एक बार हम इसको पढ़ाई देते हैं, फिर हम बाद में एक साथ जो है अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है सहानुभूति। सहानुभूति में दो शब्द होता है दोस्तों, सहधन अनुभूति। सह मैंने क्या कहा दोस्तों, सह के लिए आप साथ का इस्तेमाल करिए, और अनुभूति, ठीक है, अनुभूति यहां पर अलग हो जाएगा। मतलब किसी चीज की एक साथ अनुभूति जब होती है तो उसको सहानुभूति कहा जाता है, साथ में अनुभूति। या फिर इसके लिए आप लिख सकते हैं समान अनुभूति। क्या कर सकते हैं, समान अनुभूति, ठीक है, कि सर मैंने भी ऐसा महसूस किया है, याद रखेंगे। इसी तरह से निर्विवाद, निर्विवाद में निर शब्द उठा लिया, और निर कहां आता है दोस्तों, ये आपने पढ़ लिया कि अव्ययी भाव समास में है। निर्विवाद मतलब बिना विवाद के, ठीक है, निर्विवाद मतलब बिना विवाद के, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से आमने सामने का क्या हो जाएगा, हाँ, आमने सामने एक ऐसा सवाल है कि परीक्षा में आए तो लोगों को लगेगा आमने सामने ये एक दूसरे के अपोजिट है, और सर यहां पे द्वंद्व समास होगा, और होता भी है। ये द्वंद्व समास में भी आता है और ये अव्ययी भाव समास में भी आता है, याद रखेंगे, क्योंकि यह पुनरावृत्ति के तहत तो नहीं ले सकते, लेकिन और मेथड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे के सम्मुख, एक दूसरे के सम्मुख जो शब्द होता है दोस्तों, इसके लिए आमने सामने रखा जाता है। प्रतिरक्षा मतलब रक्षा के बदले रक्षा, ठीक है, रक्षा के बदले रक्षा, ये भी कह सकते हैं कि रक्षा के बदले रक्षा को हम प्रतिरक्षा कहते हैं, क्योंकि प्रति में किसी चीज के बदले की बात होती है, याद रखेंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं। अगला है दोस्तों सपत्नी, जैसे सपरिवार था वैसे सपत्नी है, मतलब यहां पर क्या कर सकते हैं, पत्नी के साथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पत्नी के साथ कर सकते हैं। उपगंगा, उप मतलब होता है समीप, ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, गंगा के समीप, ठीक है। समीप मतलब क्या होता है दोस्तों, समीप का तात्पर्य यहां उप से होता है। खैर कुल मिला जुलाकर बात यह दोस्तों कि यहां पर समास कौन सा है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अव्ययी भाव समास है। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से एक फायदा खाली है कि आप ना एक ही वीडियो में अलग अलग एग्जाम में क्या क्या सवाल आता है वो दोस्तों आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको कम से कम समझ लो 40-50 एग्जाम का निचोड़ आपको दे रहा हूं, 40-50 एग्जाम का निचोड़ दे रहा हूं, विश्वास कीजिए। ना भरोसा हो तो आप किताब उठा लीजिए, आप हल करना शुरू करिए, हर एक सवाल आपको लगेगा अगर ये इस क्लास में पढ़ाया गया है। क्यों, हम भी उतना मेहनत कर रहे हैं, हमको भी यही देखना है कि यार कितने सवाल ऐसे हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है, ये बहुत कठिन सवाल है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत कठिन सवाल है और यहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको। जैसे लिखा दोस्तों नगर नगर, ठीक है, तो नगर नगर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, हम नगर नगर प्रचार करेंगे, गांव गांव प्रचार करेंगे। नगर नगर मतलब प्रत्येक नगर की बात कर रहा है। कभी ना कभी मतलब क्या हो जाता है, देखिए कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा कि लोग स्टडी 91 को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हर चीज में प्रचार सर घुसा देते हैं। कभी ना कभी मतलब होता है एक ना एक दिन, कभी ना कभी को क्या कर सकते हैं, एक ना एक दिन, या फिर आप कह सकते हैं निश्चित कभी। क्या कह सकते हैं दोस्तों, निश्चित कभी, ठीक है, कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा, निश्चित कभी ऐसा आएगा। आपात मस्तक में हमने पीछे आपात कराया था, तो आपात बताया था पैर तक, ठीक है, पैर तक, पैर से लेकर, ठीक है, पैर से लेकर कहा था। आपात मस्तक मतलब क्या हो जाएगा, तो पैर से लेकर मस्तक तक,
मस्तक, मस्तक तक, पैर से लेकर मस्तक तक, इसको क्या कहते हैं? आपाद मस्तक कहते हैं। संवाद मतलब क्या होता है? समधनवाद बराबर संवाद होता है। यहां पर आप पढ़ते हैं व्यंजन संधि, ये उससे मतलब नहीं है। संवाद को आपको यहां वो बताना है, समास विग्रह करना है, तो याद रखेगा इसका हो जाता है सम्यक रूप से वाद। क्या होता है दोस्तों? सम्यक रूप से वाद, इसे कहते हैं दोस्तों संवाद। ठीक है, मतलब लोग सम्यक रूप से, समान रूप से बात करें। ठीक है, अतीन्द्रिय मतलब क्या होता है? इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे। परे जो शब्द है दोस्तों, ये जो अतीत शब्द लगा है ना, अतीत, ये अतीत का मतलब है दोस्तों इंद्रियातीत, मतलब हो जाता है इंद्रियों से परे, या अतीन्द्रिय, या इंद्रियों के अतिक्रमण से परे भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंद्रियों के अतिक्रमण से परे, इंद्रियों के अतिक्रमण से परे, ये भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको भी याद रखिएगा, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसे कर सकता है। दौड़ा दौड़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे भागम भाग का निरंतर भागना था, वैसे दौड़ा दौड़ी का क्या हो जाएगा? निरंतर दौड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरंतर दौड़ना हो जाएगा। इस प्रकार से जवाब क्या दोस्तों? याद रखिएगा, इन सभी में अव्ययी भाव समास है। देखो, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आगे जब मैं आपको मिक्स सवाल कराऊंगा ना, तो जान लो कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि मिक्स सवाल में दोस्तों आप और अच्छे से समझ पाओगे कि कहां कौन सा जवाब देना है। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों बेसिकली मुझे यही समझाना था कि अव्ययी भाव समास किस तरह से निर्मित होते हैं। आपने शुरू में देखा कि कैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास से संबंधित है, संस्कृत के शब्द हैं, इसके अलावा जो है उर्दू के शब्द थे, मिश्रित को किया गया, और हर तरह के सवाल देखा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ज्यादातर बच्चे यही जानते हैं कि नितिन सर हिंदी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, और बच्चों को ये नहीं जानकारी है कि हिंदी ही नहीं, नितिन सर दोस्तों हिस्ट्री के लिए भी जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, इसका फाउंडेशन बैच हमारा लॉन्च हुआ दोस्तों। एक बार आप इस बैच को ज्वाइन करिए ना। जैसे मैं हिंदी में आपका कॉन्फिडेंस इतना बेहतरीन करके रखा हूं कि कोई भी एग्जाम दोगे आपको हारने की जरूरत नहीं होगी, आप 100% सही करके आओगे। उसी तरह से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आया है। आप अगर क्वालिटी कंटेंट चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देखिए। इसके बाद मैं नहीं कहूंगा, इसके बाद आप कहेंगे कि सर जल्दी से पॉलिटी पढ़ा दीजिए, जल्दी से साइंस पढ़ा दीजिए, जल्दी से ज्योग्राफी दे दीजिए, क्योंकि सर हमें आपकी ही बात समझ में आती है। ठीक है, तो मौका है आपके पास, आइए जुड़िए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, एक निवेदन, अगर आपको लगे कि नितिन सर ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से हमें पढ़ा रहे हैं, तो आप केवल लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाकी आपकी इच्छा होगा तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपसे निवेदन है, चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाएगा और आपको तभी पता चल पाएगा कि नितिन सर की क्लास आ चुकी है। वैसे नितिन सर की छुट्टी होती नहीं है, डेली क्लास आती है, तो इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।